लेकिन तुम्हारी पोस्टिंग तिरुनेलवेली में हुई, ये कैसा संयोग है? ऐसा लगता है उस जगह का देवता तुम्हें वापस बुला रहा है। रामायण में 14 साल का वनवास था, महाभारत में 13 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। दोनों को मिलाकर कुल 28 वर्ष होते हैं और इतने साल हम लोग अज्ञातवास में रह चुके हैं। रामसामी तुम्हारा नाम है और आरुसामी तुम्हारी पहचान। किसी भी कारण से अपनी पहचान को मत भूलना। तुम्हारे पिताजी किस जाति के थे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी परवरिश अपनी जाति में की। अब तुम्हें इस पहचान की जरूरत नहीं है। बोलो रावण। माई, यहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। हमारा ट्रक ही हमारी गाड़ी को टक्कर मार रहा है। तुम्हारे खिलाफ लड़ने एक नया दुश्मन आ रहा है। खतरा काफी हो सकता है, लेकिन वो टल जाएगा। सर, वेलकम सर। इस शहर में रावण नाम का एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है। उसकी गैंग में ऐसा कौन सा आदमी है जो अक्सर हंगामा करने के बाद भी अरेस्ट नहीं होता? टाउन पांड्या नाम का एक आदमी है सर। लेट्स गो एंड अरेस्ट हिम। ओके सर। सर, ये तो अभी अभी आए हैं और रावण की गैंग से पंगा ले रहे हैं ये। हैप्पी बर्थडे भाई। आइए सर, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। तेरी कौन है वो एसीपी? उसकी इतनी हिम्मत के अंदर चला आया। कौन है वो पुलिस वाला जिसने 450 करोड़ का चूना लगाया? उसका फोटो मिल गया भाई। ये भेजिए। फोटो डाउनलोड हो रहा है भाई। कौन है यहाँ पे? फोटो क्या देखता है बे? मैं खुद यहां आ गया हूं। देख ले जी भर के। मेरा नाम सुनते ही अच्छों की हालत खराब हो जाती है। आरुसामी का बेटा रामसामी। सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि 28 साल बाद इतिहास दोहराएगा। तेरा बाप बुरा आदमी था, इसलिए मेरे पिताजी ने उसे मारा। लेकिन तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा? मेरी माँ की इसमें क्या गलती थी कि तूने बेरहमी से उन्हें भी मार दिया? बेचारा मेरे पिताजी की तारीफ करने आया है। उस क्लोज किए हुए केस को फिर से ओपन करके तुझे और तेरे दोनों भाइयों को हथकड़ी पहना के चड्डी में पैदल चलाकर जेल ले जाने और वहां चक्की पिसवाने आया हूं मैं। रावण हूं मैं, तेरी मौत हूं मैं। 10 सिरों का दिमाग है मुझ में, समझ गया? अगर तू रावण है तो मैं राम हूं, और याद है ना रावण का वध भी राम ने ही किया था। मेरी माँ की मौत के आधे घंटे बाद मैंने उसकी कोख से जन्म लिया है। उसकी एक वजह है, क्योंकि तेरा वध मैं ही करूंगा। अरे पुलिस! मैं पुलिस नहीं हूं, मैं गुंडा हूं।
भाई भाई गन लेकर कहाँ जा रहे हो? रावण, बताइए। तुम गन लेकर कहाँ जा रहे हो? सुनिए। हमारे इशारा पाते 1000 लोग उसे मारने के लिए आ जाएंगे। सांप जब भी दिखे उसे वहीं अरे कुचल दो। रावण, तो आप 6 ही महीने ले बाद सकते हैं ना। इलेक्शन आने वाला है। मुझे सीएम के कैंडिडेट के लिए अनाउंस करने वाले हैं। तब तक कोई गलत काम नहीं करना है। भाई है। हे रावण, भाई भाई ऐसा मत कीजिए। अपने गुस्से पर काबू करो रावण। जाओ सब लोग, जुलूस निकालो। कौन है उधर? साहब आप नहीं नहीं नहीं, आप उनके बेटे हैं क्या? साहब इतने दिनों तक कहाँ थे आप? आप कौन है? मैं आपके पिताजी का नौकर था बेटा। मुझे पता था कभी ना कभी आप लोगों में से कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, सोचकर रोज सफाई करता हूँ बेटा। तू यहाँ पर क्यों आ रहा है? जाओ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। चलो मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। एक मिनट, मैं क्या गुनहगार कर रहे की हैं? तरह कौन है क्यों ये? जीऊं? वहाँ जाइए, इसने मेरे साहब को धोखा दिया था। चल निकल यहाँ से। मेरे काज- क्या मैं भाग सच्चाई यहाँ नहीं से। बता सकता? चल। सच्चाई क्या है? बेटा, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। पता है उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे पिताजी किस रास्ते से आ रहे थे उसने मुझसे पूछने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया। उन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे धमकी दी कि अगर मैं फोन नहीं करूंगा तो वो मेरे बेटे को भी मार डालेंगे। सर, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। मुझे सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर। वो आवाज शब्द हमारा कोड वर्ड है। मैं चाहता था कि तुम्हारे पिताजी समझ जाएं कि खतरा है, इसलिए मैंने दो बार कहा कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए नहीं समझ पाए। वो नहीं समझ पाए। आप मेरी एक मदद कर देंगे? बोलो बेटा, मुझे क्या करना होगा? पिताजी के साथ काम करने वाले जितने भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर बाबू सर, हेड कांस्टेबल धनराज, यस सर। इंस्पेक्टर मनोहर, यस सर। इंस्पेक्टर कुमार स्वामी। सर 28 साल पहले रावण और उसके भाइयों ने मेरी माँ और पिताजी को मारा, और ये बात अब सभी जानते हैं। मैंने ये पेंडिंग केस फाइल की कॉपी त्रिवेणी नगर पुलिस स्टेशन से मंगवाई है। ऑल फैब्रिकेटेड एविडेंस। मैं इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। अभी के पुलिस ऑफिसर्स इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो 2 हफ्तों में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल सकता है। तुम्हारे पिताजी के केस में हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, इस बात का हमें दुख है बेटा। आप हमसे मदद नहीं मांग रहे, ये तो हमारा फर्ज है। हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं सर। अपने अपने दिल पर हाथ रख के और वर्दी की इज्जत करते हुए मुझे सच सच बताइए, रावण क्या क्या काले धंधे करता है? कुछ दिनों पहले मैंने उसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए देखा था। वो कोई बड़ा कांड कर रहा है। अभी तक वो कहां कहां और कौन से स्टेट में गया, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। और ये बताओ कि अभी फिलहाल यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बिना किसी की परमिशन लिए रावण ने बीच सड़क में अपने बाप का पुतला बनवाया है। उस पुतले को हटाने के लिए बहुत लोगों ने कंप्लेन किया सर, लेकिन कॉर्पोरेशन ने कोई ध्यान नहीं। और तो और सर, उस पुतले के सामने कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। 40 लोग स्पॉट पर ही मर चुके हैं सर। अगर हम उस पुतले को वहाँ से हटाते हैं तो रावण के लोग शहर में बहुत बड़े दंगे करवा सकते हैं। सर, पिछले 28 सालों से एक नालायक आदमी हमारे शहर को अपने कंट्रोल में रख रहा है। उस कमीने का नाम है रावण पिच्चई। उस हरामखोर ने हमारे डिपार्टमेंट के कई पुलिस ऑफिसर्स को उसके हाथ के नीचे की कठपुतली बना लिया है। उन लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं। उसके बाद अपना ट्रांसफर ऑर्डर खुद मांगकर यहां से चले जाएं। जो भी इस पे यकीन करते हो कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के हाथ काट देने चाहिए, सिर्फ वही मेरे पीछे आए।
What's happening? जेसीबी, बुकलिन, ब्रेकर सब आ चुके हैं सर। चला पीछे, हम लोग नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ सकते आप इसे, नहीं तोड़ने देंगे। कलेक्टर को फोन लगाओ। अब टूटने नहीं देंगे। Stop it, I said! Stop it! मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और आप लोग किससे पूछकर ये पुतला तोड़ रहे हैं? इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। पुतला हटाने का ऑर्डर दिखाइए मुझे। I said show me the orders. आप इसके यहाँ रहने का ऑर्डर मुझे दिखाइए, मैं आपको हटाने का ऑर्डर दिखा दूंगा। तुम इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? I'm an IAS officer, a district collector. You're after all an IPS officer only. I know you're an IAS with a bachelor's degree. You know who I am? I have an M in sociology and MPhil and PhD in political science. I not only passed in civil service examination, I have a goddamn gold medal, and I was eligible for the IRS, IPS, IFS, and your IAS. मुझ में काबिलियत थी, but I preferred only IPS. तुम्हारे हाथ में पेन है, उससे काम करो। मेरे हाथ में गन है, मैं उससे काम करूंगा। चल निकल यहाँ से। IAS का दिमाग, IPS का